सो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर आप एक डायपोल को रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टॉर्क और इक्विलिब्रियम है ना, दोनों का मीनिंग, हालांकि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्टैंडर्ड 11th में आपने पढ़ा होगा, बट वी नीड टू रिवाइज इट बिकॉज आगे भी ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आते हैं। सो लेट्स क्लियर आउट और कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, ठीक है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा। सो लेट्स से टेबल पे है ना, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, एंड ये रॉड क्या आपने फिक्स करके रखा है, मतलब इसका कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आपने फिक्स करके रखा है। सो इट कैन ओनली रोटेट अबाउट दैट पॉइंट और दैट एक्सिस, ठीक है, उसी के अबाउट वो रोटेट कर सकते। और मान लो आपने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, लेट्स से F1, और एक फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, लेट्स से F2, ठीक है। बट आपने हिंज करके रखा है, वहां पर फिक्स है, वो फिट है। तो F1 फोर्स बड़ा हो या फिर F2 फोर्स बड़ा हो, किसी के भी बड़े छोटे होने से एक्चुअली पूरा का पूरा रॉड जो है ट्रांसलेशनल मोशन वाला पार्ट आ ही नहीं सकता, मतलब वो पूरा का पूरा रॉड में शिफ्ट करके आगे नहीं ले जा सकता, पीछे नहीं ले जा सकता। इट कैन ओनली रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, सिर्फ उस एक्सिस पर रोटेट हो सकता है, क्योंकि आपने वो एक्सिस क्या बना दिया, आपने फिट कर दिया, ठीक है। सो इफ समबडी आस्क्स यू कि नेट फोर्स क्या है, सो नेट फोर्स ऑब्वियसली फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। तो नेट फोर्स इस बॉडी पे अगर देखेंगे, मैं हिंज जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हटा के बोल रहा हूं, ठीक है। सो नेट फोर्स आपका हो जाएगा F1 फोर्स एंड F2 क्या है, जस्ट अपोजिट है, राइट। तो आप F1 माइनस F2 लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड। अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव लेता हूं तो F1 पॉजिटिव लिखूंगा और F2 को मुझे माइनस F2 लिखना पड़ेगा बिकॉज वो अपोजिट। सो दिस इज योर नेट फोर्स, ठीक है। अब आप ये सोचो, मान लो F2 नहीं है, ठीक है, मान लो फोर्स F2 जो है ना वो नहीं है, F1 है सिर्फ, तो भी क्या होता है, ये रॉड रोटेट करता और इनफैक्ट इस डायरेक्शन में रोटेट करता। तो ये क्या हो गया, टॉर्क लगने की वजह से या फिर फोर्स लगने की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, वो टॉर्क क्या है, इस रॉड को एंटी क्लॉक, सॉरी दिस इज क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट कराएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टॉर्क का, टॉर्क में कंट्रीब्यूशन फोर्स F1 की वजह से, ठीक है। F2 का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे, ठीक है, और मे बी आई विल राइट इट एज, ठीक है, जगह नहीं, F2 के लिए अगर आप देखोगे तो आप F2 ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो F2 का जो सेंस ऑफ रोटेशन, F2 फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, उसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है दैट इज अगेन क्लॉकवाइज, दोनों का क्लॉकवाइज है। तो बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि नेट टॉर्क कितना आएगा, सो अज्यूमिंग, ये अगेन आपके ऊपर, आप कैसे अज्यूम करते हैं, राइट। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना, एंटी क्लॉकवाइज लेना, आपके मन के ऊपर आप कैसे लेना, बट जैसे भी आपको लेना वो आपको क्लियर बोलना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग लेट्स से टॉर्क 1 और टॉर्क 2, लेट्स से कहीं पर लिख देता हूं मैं, क्लॉकवाइज को डायरेक्शन हम लोग लेट्स से पॉजिटिव ले रहे हैं, देन टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2, ये आपका क्या हो जाए, ओ सॉरी नॉट माइनस, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, टॉर्क 1 का भी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, सेंस ऑफ रोटेशन। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉर्क 1 वेक्टर क्लॉकवाइज है, प्लीज गलत मत समझना। टॉर्क 1 की वजह से जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, टॉर्क 2 की वजह से जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो भी क्लॉकवाइज है। सो टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क का वैल्यू आपको मिल जाएगा τ1 प्लस τ2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, गिवन अगर फोर्स आपको गिवन है तो आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। सो लेट्स अज्यूम ये जो लेंथ है दिस इज ए और दिस लेंथ इज बी, मैंने इक्वल अज्यूम नहीं की, लेंथ ए और लेंथ बी है, एंड लेट्स से ये एंगल थीटा आपके पास, ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, काफी छोटा डायग्राम होता है।
है इस बेटर में। हाँ, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, परपेंडिकुलर फोर्स के परपेंडिकुलर, दोनों तरीके हैं, ठीक है। या तो फोर्स के परपेंडिकुलर आप डिस्टेंस ले लो, लेंथ ले लो, जो ओरिजिन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर लेंथ ले लो, या फिर आप लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स ले लो, मतलब जैसे भी तुम्हारी इच्छा ना, कैसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, लेंथ के परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट विल, एनीवे इट रियली डजंट मैटर, आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट पिक, फोर्स ले लेते हैं लेंथ के परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ हमारा, ठीक है, ओरिजिन से लेंथ हो गया हमारा, और ये परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट लेना है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एंगल कितना हो जाएगा अपना, दिस एंगल विल बिकम, सॉरी, ये एंगल हो जाएगा आपका, लेट मी थिंक, ये थीटा हो गया आपके पास 90 90 माइनस, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये फोर्स कंपोनेंट आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं F1 cos थीटा, है ना। तो F1 cos थीटा को A से मल्टीप्लाई कर रहा है बेसिकली, तो फर्स्ट टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा F1 cos थीटा विच इज फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ, है ना, मल्टीप्लाइड बाय A, ठीक है। मैं वेक्टर वेक्टर में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल अप्रोच लेके लिख रहा हूँ, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड फीलिंग की सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, वेक्टर वाइज तो आपको पहले से ही पता होगा। F2 क्या है, वो भी आपको लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो F2 का कंपोनेंट ऐसा आएगा, और ये भी एंगल थीटा होगा, आप ज्योमेट्री से देख सकते हो, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका F2 cos थीटा। सो उसमें अभी आप वैल्यू मैग्नीट्यूड लिख पाओगे F2 cos थीटा टाइम्स B, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है हमें, नेट फोर्स जब रिक्वायरमेंट होगा, नेट फोर्स हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्क का वैल्यू लिख सकते हैं, और टॉर्क दोनों एंड पे जो फोर्सेस डेवलप हो रहा है उसकी वजह से किस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं टॉर्क एक दूसरे को या फिर दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। अगर मैं इसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर दे रहा हूं, अगर आपने इसको हिंज नहीं किया है, मतलब आपने यहाँ पे अगर एक कील नहीं मारा है, यहाँ पे एक पिन वगैरह कुछ डाल के नहीं रखा आपने, तो फिर ऑब्जेक्ट जो रोटेट करेगा वो अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, इट विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये यहाँ पे मैं स्टेटमेंट सिर्फ ऐड कर दे रहा हूँ, ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो बैक टू पूरा 11th का सिलेबस, ठीक है। सो आई जस्ट राइट इफ body is free to rotate, then it will rotate about, stick हो गया, बहुत सिंपल पॉइंट है ना, इसको नोट कर लो सो दैट हम लोग डायपोल के केस में अप्लाई करके देख पाए। जनरली क्या होगा, अगर आपके पास यूनिफॉर्म डेंसिटी का रॉड है तो सेंटर पे आ जाएगा ना, या फिर आपके पास एक डायपोल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज का मास और नेगेटिव चार्ज का मास इक्वल है, तो डायपोल का जो सेंटर होता है उसी के अबाउट डायपोल रोटेट करेगा ना, तो हमारे लिए केस बहुत सिंपल रहेगा। बट हाँ, आपको ये माइंड में रखना है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। सो देयर कैन बी केसेस जहां पर, हालांकि मुझे अभी तक ऐसे केसेस मिले नहीं है, बट ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर आपको डायपोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट मास डिफरेंट डिफरेंट होना, तो डिफरेंट पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस रेयर चांस के आपको एक्चुअली मिले, बट ठीक है, डिस्कशन में आ गया है ना, नोट कर लो इसको फटाफट।
फास्ट नोट करो बच्चों, चैट पे रिप्लाई कर दो अगर नोट कर लिया तो। हो गया? सो मैं अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया ना। सो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं डायपोल कैसा बिहेव करता है। ठीक, तो लेट्स से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ। जैसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपस में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल इक्वल होगा। मतलब ये बनाने का तरीका है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना, और स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आपने एक डायपोल रख दिया है, और डायपोल कुछ स्टाइल में रख लेते हैं। सो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से रख दिया हमने। ठीक है, तो ये एक्सेस हो गया डायपोल का। डायपोल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैंने हिंज नहीं किया ना, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है, ये जस्ट दो चार्जेस है आपके पास, मे बी कोई एटम और मॉलिक्यूल है, एंड उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर। ऑब्वियसली वी हैव टू इंश्योर सिंप्लिसिटी इन आवर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये आपका सेंटर हो गया, ये चार्ज हो गया, चार्ज का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, माइनस क्यू हो गया, ये चार्ज का वैल्यू आपके पास प्लस क्यू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इससे ई है। ठीक, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हम लोगों ने, जिस एंगल पे हम लोगों ने डायपोल को रखा है, देखो मैं डायपोल के जब एंगल की बात कर रहा हूं, सो आई मीन टू से इज डायपोल मोमेंट वेक्टर का एंगल विथ एक्स, एक्स एक्सिस। सो दिस एंगल, ये एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, जैसे एंगल थीटा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से डायपोल के एंगल का मतलब है डायपोल मोमेंट वेक्टर का एंगल। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर का एंगल थीटा लिखो गया 180 माइनस थीटा, कुछ और मत लिखो। सर एक्सिस के अबाउट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अबाउट। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया, सो इट डजंट मैटर, दोनों जानबूझ के केस वैसा बनाया, इसमें दोनों चीजें सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो आपका डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, सो दैट एंगल इज थीटा। अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। सो इसका मतलब फोर्स लग रहा होगा इसको E इंटू क्यू, ये फोर्स होगा उसका। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा। और नेगेटिव चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। सो इट मींस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसा लग रहा होगा, एंड उसका वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू लिखना है मुझे, आई डोंट हैव टू ऐड माइनस साइन दे रहा है ना, क्योंकि डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स, डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो माइनस प्लस नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी है। सो वी कैन क्लियरली सी दोनों जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों का फोर्स का वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, फाइन। सो इसका मतलब अगर हमें नेट फोर्स लिखना हो तो वी कैन राइट है ना, नेट फोर्स हमारे पास जो आ जाएगा, नेट फोर्स का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 0। वाई? बिकॉज आप प्लस ई क्यू, अगर किसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई क्यू आई कैप लिख सकते हो शो ऑफ करने के लिए, और ये जो फोर्स है जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन लग रहा है उसको माइनस ई क्यू आई कैप लिखोगे, इवेंचुअली ये 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो नेट, ओ शिट, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन टू से फोर्स। सो फोर्स, नेट फोर्स will become a zero vector. So net force आपका डायपोल पे 0 है, which is good. So net force आपका डायपोल पे 0 है, तो आपका डायपोल लेफ्ट की तरफ नहीं स्लाइड करेगा या फिर मूव करेगा, राइट की तरफ मूव नहीं करेगा, कहीं मूव स्लाइड नहीं करेगा, इट हैज टू ओनली रोटेट नाउ। अगर आपका टॉर्क कुछ आता है तो सिर्फ वो अपने सेंटर ऑफ मास, ये जो मैंने एक डार्क
ब्लैक कलर से एक सेंटर बनाया, उसके अबाउट वो सिर्फ रोटेट कर सकता है, दैट्स इट, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब हम लोग रोटेशन के सेंस की बात करते हैं, पहले रोटेशन का सेंस क्लियर करते हैं। ये जो EQ फोर्स लग रहा है, और ऐसे इमेजिन कर लो अपने माइंड में कि ये जो पॉइंट है ना वो फिक्स पॉइंट है, तो EQ फोर्स की वजह से, और ये रॉड इमेजिन कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को रॉड इमेजिन कर लो, ठीक है। तो EQ फोर्स की वजह से जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या आएगा, इस तरह का आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। और सिमिलरली लेफ्ट का जो EQ फोर्स है, इसकी वजह से सेंस ऑफ रोटेशन आएगा, यानी ये जिस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से, ये भी क्लॉकवाइज आएगा, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने प्रीवियस एक्सप्रेशन में टॉक का वैल्यू गलत लिखा था। वेट, लेट मी गो बैक टू प्रीवियस पेज। बच्चों यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू जो है ना, ये गलत लिखा, ये एंगल थीटा नहीं है, ठीक है। ये एंगल मैंने थीटा लिखा था, मे बी मैं इसको कट कर देता हूँ यहीं पर, ठीक है। मैंने ये एंगल थीटा लिख दिया, दिस इज नॉट थीटा। थीटा एंगल तो ये वाला आएगा ना, ये एंगल थीटा आएगा, ठीक है। तो F1 cos थीटा नहीं होगा ये, दिस विल बी F1 साइन थीटा ना। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने बताया भी नहीं, ठीक है। ये एंगल थीटा नहीं आएगा, थीटा होगा आपका ये एंगल, ठीक है। सो इट मींस ये F2 cos थीटा नहीं आएगा, दिस विल बी F2 sin थीटा। इन शॉर्ट cos थीटा कहीं नहीं दिखेगा आपको, जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगा sin थीटा, और यहाँ पर मिलेगा आपको sin थीटा। यस करेक्ट नाउ, ठीक है। इसको फटाफट करेक्शन करो सब लोग, पिछले पेज में जाओ और सब करेक्शन करो फटाफट, है ना। जियोमेट्री वाइज एंगल क्या होगा, जिस एंगल को हम लोगों ने थीटा लिया था वो थीटा नहीं होगा, दैट विल बी एक्चुअली 90 माइनस थीटा। फर्स्ट, करेक्शन कर लिया तो चैट पे रिप्लाई करो फास्ट, सो दैट हम लोग वापस मेन पॉइंट पे जा पाएंगे। अच्छा हुआ बीच में याद आ गया ना, तो पूरा डेरिवेशन करने के बाद हम लोग ये सोच रहे होते कि फॉर्मूला फिट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने करेक्शन कर लिया है ना। सो लेट्स गो बैक टू और करंट पेज जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन, तो मैंने बताई दिया है ना। अब यहाँ पे भी एंगल की बात कर लेते, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो आएगा आपका, है ना, ये एंगल थीटा होगा, है ना। सिमिलरली ये एंगल आपका थीटा होगा, राइट। सो इट मींस फोर्स, अगेन वही कंपोनेंट मिलेंगे, फोर्स का आप एक EQ फोर्स का आप ये कंपोनेंट लोगे, जैसे प्रीवियस केस में हम लोगों ने लिया था, है ना। ये कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा, और इस कंपोनेंट का वैल्यू हो जाएगा EQ sin थीटा, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्टेंस जो है दोनों चार्जेस के बीच वैसे ही ले रहे हैं जैसे पहले ले रहे थे, विच इज 2a। सिमिलरली ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में आएगा, और इस फोर्स का वैल्यू आप लिखोगे EQ sin थीटा, ठीक है। सो अगर नेट टॉर्क की हम लोग बात करें, तो दोनों ही टॉर्क का जो सेंस ऑफ रोटेशन है, दोनों टॉर्क की वजह से सेंस ऑफ रोटेशन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अज्यूमिंग क्लॉकवाइज टू बी पॉजिटिव, सो लेट्स राइट क्लॉकवाइज, अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, देन इन दैट सिनेरियो नेट फोर्स ड्यू टू पार्ट 1, और मे बी यू कैन से नेट फोर्स, नेट टॉर्क बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। एंड एक काम करो, मैं वेक्टर सिंबल अभी नहीं यूज करता हूँ, मैं मैग्नीट्यूड पहले लिख देता हूँ, फिर हम लोग वेक्टर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव पार्ट एंड टॉर्क ड्यू टू नेगेटिव पार्ट, हमें बस मैग्नीट्यूड ऐड करना है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, राइट। पॉजिटिव पार्ट का टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ, है ना, विच इज EQ sin थीटा। ये हो गया फोर्स आपका। फोर्स पता याद है ना सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज फोर्स देता है। एंड देन डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस लेना है आपको पॉजिटिव चार्ज का, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस a हो जाएगा, इट्स विल राइट a। सेकंड पार्ट में भी आपका फोर्स का वैल्यू EQ sin थीटा, ये परपेंडिकुलर फोर्स टू लेंथ, है ना, एंड उसका भी डिस्टेंस a है। सो इन शॉर्ट आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं EQ sin थीटा
और 2a, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, आप इसको ऐसे लिख पाओगे 2aq, इसको मैं अलग कर ले रहा हूँ, देन वी हैव e एंड देन वी हैव sin थीटा, ठीक है। तो वैल्यू वाइज यू कैन क्लियरली नोटिस 2aq का वैल्यू जो होता है वो वैल्यू होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, राइट। इसका वैल्यू होता है डिस्टेंस विच इज 2a इनटू चार्ज, है ना। सो आप लिख सकते हो इसको p sin थीटा, और आपको ध्यान में आ रहा होगा p sin थीटा टर्म जो है काफी बार पिक्चर में आता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट से डील कर रहे होते हैं, राइट। सो इट मींस वेक्टर फॉर्म में मैं टॉर्क को लिख सकता हूं P क्रॉस E, ठीक है। ऐसे ही क्यों लिख सकते हैं, E क्रॉस P क्यों नहीं लिख सकते? तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे डायरेक्शन देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट में सेंस ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड करते हैं। तो जिस वेक्टर से आप स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन क्या है आपका, क्लॉकवाइज, और किन दो वेक्टर्स की वजह से मुझे क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन मिलना चाहिए, दैट इज डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड में वही दो एक्सप्रेशन है, राइट। सो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है आपका, ऐसा है, दिस इज योर डायपोल मोमेंट वेक्टर P, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि P क्रॉस E करने से मुझे सेंस ऑफ रोटेशन क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है। अगर मैं E क्रॉस P करूंगा, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं राइट साइड में, इसको मैं रॉन्ग बोल दे रहा हूं इन अ सेंस कि ये वाला नहीं यूज कर सकते, बिकॉज E क्रॉस P अगर आप लिखोगे तो सेंस ऑफ रोटेशन देखो क्या मिलेगा, E से P जाना है आपको, E क्रॉस P, क्रॉस प्रोडक्ट में सेंस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला रॉन्ग है और ये वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज वन वे टू एक्सप्लेन कि P क्रॉस E फॉर्मूला से क्या हमें टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें नोटिस करना इसमें कुछ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, सो लेट मी गिव यू एग्जांपल। ओके, एक्चुअली जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में कर लेंगे, इसको नोट कर लो। बच्चों इसको नोट करो फास्ट। तो ये सिस्टम रोटेट करेगा कि नेगेटिव चार्ज ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन करेगा और पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, और बाद में पूरा सिस्टम ऐसा अपीयर होगा कि रोटेट। हाँ, किसी को डाउट है इसमें तो लेट मी नो, है ना, नहीं तो अगले पेज पे चलते हैं, वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखना है हम लोगों को। ओके फाइन, सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पेज।
कर लो, आराम से नोट करना, कोई दिक्कत नहीं। सर हमने दोनों को इक्वल मासेस अज्यूम किया है। हाँ, इक्वल मास जूम करना है, ठीक है, और तभी उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे आएगा, मतलब एकदम मिडिल में आएगा, ठीक है। और मेजॉरिटी, मतलब इन नॉट मेजॉरिटी, जस्ट ऑल प्रॉब्लम्स में आपको सेम सिनेरियो मिलेगा, ठीक है। सर इस वाले में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे कि सर्कुलर मोशन करेंगे? सेंटर के वॉट सिर्फ रोटेट करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, नेट फोर्स 0 है। अगेन मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, इट इज बिकॉज ऑफ सम बॉन्ड, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता है कि नेगेटिव चार्ज सेपरेट घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेपरेट घूम रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब जो डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम में क्या लग रहा है कि वी हैव वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज एंड दैट्स इट, राइट। वैसा नहीं हो एक्चुअली। नेचर में कैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आपका नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है, एक रिजिड मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, मॉलिक्यूल फिक्स है, मॉलिक्यूल का एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज, सो दैट इज योर डायपोल, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा, ये सब फीलिंग मत लाना, वो तो डायग्राम सिंपल बनाया मैंने आपके समझने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर सेपरेट सेपरेट रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा राइट साइड में, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में चला जाएगा, किसी को रोटेट करने से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। ये तो क्या है, डायपोल मतलब नेचर वाला जो डायपोल होता है, आप उसको इमेजिन करो। एक तरह का इसलिए मैंने बोला कि इन्वॉल्व आप एक रॉड इमेजिन कर लो जिसका एक एंड में पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड में नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है भाई? ओके सर। ठीक है। मैं बार बार, जब से मैंने डायपोल पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नेचर में जो डायपोल एग्जिस्ट करता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके एक साइड में एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा, दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज। एनी एग्जांपल यू कैन टेक, ठीक है। और मैंने वीडियो भेजा था ना, यूट्यूब के कुछ लिंक्स भेजे थे, देखे थे आप लोगों ने? वो डायपोल से रिलेटेड मैंने वाटर का डायपोल बिहेवियर का मैंने आपको भेजा था यूट्यूब पे लिंक, एंड इनफैक्ट मैंने एक सिमुलेशन का लिंक भी भेजा था, ठीक है। Anyway, so let's observe couple of points, और इसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं फटाफट। कुछ रैंडम एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, कम इलेक्ट्रिक लाइंस बना रहा हूँ, स्पेस कम है, और लेट्स से डायपोल आपके पास ऐसा है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? फटाफट बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, चैट पे होता फटाफट। गेस करो किड्स फास्ट। कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल, आप क्या आर क्रॉस पी फॉर्मूला है ना, आप आर वेक्टर बनाओ, सॉरी आर क्रॉस पी था, पी क्रॉस ई, राइट, सो पी क्रॉस ई, तो आप डायपोल मोमेंट वेक्टर बनाओ। तो ये हो गया आपका, मैं इसी डायग्राम को राइट साइड में बना रहा हूं, ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर, इस डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये हो गया, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर डायपोल मोमेंट वेक्टर, और पी से ई जाना है, पी क्रॉस ई करना है, तो पी से ई के डायरेक्शन में आपको 4 फिंगर्स, थोड़ा ज्यादा फीलिंग आने, फिर से हमें वापस क्रॉस जाना, आपको बस इतना ध्यान रखना है, पी से ई वेक्टर की डायरेक्शन में आप जाना है, दैट्स इट। तो पी से ई वेक्टर की डायरेक्शन में आप जाओगे तो सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, जो मोमेंट वो मिलेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। रोटेशन का सेंस बोल रहा हूं, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉर्क एज ए वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, मैं सिर्फ रोटेशन के सेंस में इंटरेस्टेड हूं। सो वो डायरेक्शन हो जाएगा आपका, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। लेट्स से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली, और मान लो आपके पास डायपोल इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। टेल मी किस डायरेक्शन में आएगा सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा?
कुछ लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज बोला है, कुछ लोगों ने क्लॉकवाइज बोला, मैं कंफ्यूज हो गया। आप क्या है, डायपोल मोमेंट वेक्टर बना लो। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स राइट है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब आपको क्या है, ऑब्वियसली छोटा वाला पाथ कवर करना, छोटा वाला एंगल कवर करना होता है, राइट। सो आपको डायपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आना है, ठीक है। तो क्लियरली क्या है यहाँ पर, क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे, ठीक है, और यहां पर आपने डायपोल ऐसे रखा है। टेल मी क्या आएगा टॉर्क का डायरेक्शन, मेरा मतलब सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नहीं रोटेट करेंगे ना, दैट दैट मेक्स सेंस है ना। ये रोटेट एक्चुअली नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज ये आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, टॉर्क दो पैरेलल वेक्टर्स का, पी क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दो पैरेलल वेक्टर्स का, जीरो वेक्टर होता है, राइट। तो टॉर्क डेवलप ही नहीं होगा किसी भी सेंस में, आप रोटेशन ना तो क्लॉकवाइज रोटेट कर पाओगे ना, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, ठीक है। लेट्स से इस तरह से डायपोल रखा है, अब बताओ कितना आएगा उसमें, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर, हेलो सर। हाँ बोलो। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली, क्या रिप्लाई किया आप लोगों ने चैट पे, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। क्लॉकवाइज आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा इसमें, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ओ सॉरी, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है इसमें, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर है। दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, फाइन अपोजिट है, लेकिन एंगल कितना 180 डिग्री आएगा, राइट। तो 180 डिग्री में क्या मिलेगा आपको, टॉर्क अगेन जीरो ही मिलेगा, पैरेलल वेक्टर हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हो, क्रॉस प्रोडक्ट आपको जीरो ही मिलता है, अगेन पी क्रॉस ई का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। सो ये ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है, ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में क्लियर रखना है। तो ये दो केसेस है जहां पर आपके पास ये दो पोजीशन हो गया एक्चुअली, जैसे ये वाला एक केस जो लिया हम लोगों ने, और एक केस जो हम लोगों ने नीचे लिया है, ठीक है। ये दोनों केसेस है जहां पर आपको फोर्स तो जीरो आएगा ही, बिकॉज नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वली लग रहा था, राइट। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फोर्स तो हर सिनेरियो में इक्वल आ रहा था, तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है ना। तो ये दो स्पेशल केस हो गए जिसमें नेट फोर्स भी जीरो आ रहा है एंड आपका नेट टॉर्क भी जीरो आ रहा है, ठीक है।
नोट करो बच्चों उसको फटाफट। ठीक है, डन है ना। तो आई गेस ये टॉक का पार्ट सब लोगों को क्लियर है ना, कि टॉक